बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर के पटना के गांधी मैदान में तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। गांधी मैदान फिलहाल आम लोगों के लिए बंद किया गया है। आज से 20 नवंबर तक पटना का गांधी मैदान सुरक्षा कारणों के चलते बंद रहेगा। आम लोगों की आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फिलहाल गांधी मैदान में मुमकिन नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इस समारोह में वीआईपी डिग्निटरीज पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दरमियान बिहार में मौजूदगी रहेगी। पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह को विटनेस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। यह अपने आप में भी एक नया रिकॉर्ड है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद रहेंगे, पटना के गांधी मैदान में। ऐसे में फिलहाल आम लोगों की आवाजाही के लिए, उनकी एंट्री के लिहाज से पटना के गांधी मैदान में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं, जो 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। जानकारों की माने तो अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका भी आप ही को निभानी है। ऐसे में बेहतर होगा वो अपना इस्तीफा 19 नवंबर को ही दें, जिस रोज उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, और फिर 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ लेते नजर आएंगे नीतीश कुमार। देखिए प्रीति, औपचारिकता के तहत नीतीश कुमार ने अंतिम कैबिनेट की बैठक बुलाई और विधानसभा डिसॉल्व करने का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद जो औपचारिकता के तहत नियम है कि वो महामहिम को इस्तीफा देंगे, और उसी के तहत वो राज्यपाल के पास पहुंचे। लेकिन इस्तीफे में इस बात का जिक्र था कि बिहार विधानसभा 19 तारीख से डिसॉल्व हो, और इसी बात का हवाला देते हुए महामहिम ने कहा कि आपके मजमून में 19 तारीख से बिहार विधानसभा डिसॉल्व करने की बात है। ऐसी स्थिति में आप दोबारा 19 तारीख को आएं और उसी दिन इस्तीफा दें, ये लागू रहेगा, ये अंडरस्टूड है। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि 2 दिन बाद की स्थिति आप 2 दिन पहले कैसे कर सकते हैं, यह संवैधानिक तौर पे सही नहीं है। और इसी को आधार बनाकर महामहिम ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इतना जरूर कहा कि आपने जो अनुरोध किया है उसके मुताबिक 19 तारीख से बिहार विधानसभा डिसॉल्व रहेगा, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया 19 तारीख को होगी, जब आप दोबारा आएंगे और इस बात का हवाला देंगे। तो एक जो सामान्य प्रोसेस होता है कि अंतिम कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, 1-2 दिन का जो समय होता है उस दौरान वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की स्थिति नहीं बनी है, और मुख्यमंत्री 19 तारीख को ये पूरी औपचारिकता अच्छा आशुतोष, 19 तारीख को विधानसभा डिसॉल्व किए जाने को लेकर के ये जो मजमून था, जिस पर नजर पड़ी राज्यपाल की, और उन्होंने कहा कि फिर जब विधानसभा 19 को डिसॉल्व हो रही है तो फिर आप अपना इस्तीफा भी 19 को ही दें। आप कह रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है। क्या वजह रही कि आज जो बैठक बुलाई गई, जिसमें डिसॉल्व को लेकर के तमाम बातें भी हुई और सहमति भी बनी, लेकिन कागजों में जो तारीख मेंशन की गई वो 19 तारीख थी? इसके पीछे कोई खास वजह आप देखते हैं? देखिए, कई तरह की वजह बताई जा रही है, और जानकार अपने अपने तर्क से इसका विचारण कर रहे हैं। कई तरह की तर्क दी जा रही है। नीतीश कुमार को 20 तारीख को शपथ लेना है, और उससे पहले 19 तारीख को वो त्याग पत्र देंगे। और मजमून में इस बात का इसलिए भी जिक्र हो सकता है कि अभी एनडीए के जो घटक दल है उनका विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, और उनके बैठक के बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, और उस बैठक में बतौर मुख्यमंत्री कागजी तौर पे नीतीश कुमार का नाम नामित हो जाएगा और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस 2 दिन तक चलेगा। इसलिए मुझे लगता है, या जानकार भी इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि ये 2 दिन का हवाला देते हुए उस पत्र में इसलिए जिक्र किया गया ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट रहे, कहीं से ईब बट की कोई गुंजाइश ना रहे। और इसी बात का हवाला देते हुए जो पत्र तैयार किया गया, या बिहार विधानसभा डिसॉल्व करने के लिए जो मजमून तैयार किया गया, उसमें 19 तारीख का जिक्र किया गया, क्योंकि 19 तारीख तक ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। चाहे वो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो, जेडीयू विधायक दल की बैठक हो, या एनडीए की बैठक
बैठक हो, ये तमाम बैठकें हो जाएगी और मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का नाम नामित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये मजमून तैयार किया होगा जिस पर महामहिम की नजर गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, प्रैक्टिकल भी मुमकिन नहीं होता है। डेफिनेटली जब आप विधानसभा को डिसॉल्व 19 से कर रहे हैं तो ये राज्यपाल के समक्ष भी डेफिनेटली एक ऐसा विषय है जिस पर उन्हें ध्यान देना ही था और इसी वजह से 19 तारीख को अब उन्हें कहा गया है कि दोबारा आएं और आप 19 तारीख को अपना इस्तीफा सौंपें। बने रहिए आशुतोष। इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज है। नई सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू से जानकारी के मुताबिक 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर जानकारों की माने तो मुमकिन है बीजेपी के 15 और जेडीयू की 13 हो सकते हैं या ये आंकड़ा बढ़ाकर 15 भी किया जा सकता है। वहीं एलजेपीआर से 3 मंत्री, हम और आरएलएम को भी सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हम और आरएलएम का रहा है ऐसे में इन्हें भी हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में मिलेगी। इसको लेकर के रायशुमारी की बात भी की जा रही है। आशुतोष का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में सबसे ज़्यादा मंत्री बीजेपी से होंगे, ये तो तय नज़र आ रहा है। फॉर्मूले के मुताबिक 15 बीजेपी और जेडीयू, एलजेपीआर के 3, हम और आरएलएम की भी हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ फॉर्मूला फाइनलाइज हो चुका है क्या वही पुराने नाम रिपीट होंगे या इस बार बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं? पुराने चेहरों का क्या होगा, उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस मर्तबा सबकी निगाहें गृह मंत्रालय पर भी होंगी, वो किसके पास रहेगा? ये तमाम सवाल है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक आप जो सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है साझा करें। देखिए प्रीति, जो आपने फार्मूला दिया है कमोबेश यही फार्मूला है। डिप्टी सीएम पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। क्या वर्तमान दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट करेंगे या बदले जाएंगे? जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है और इस बाबत उनसे बात भी हो गई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने सहमति भी दे दी है। अब देखने लायक ये होगा कि पुराने दोनों डिप्टी सीएम दोनों के दोनों बदल दिए जाते हैं या सिर्फ विजय सिन्हा का बदलाव होगा। ये सबसे रोचक विषय है। आमतौर पे बीजेपी ये तीसरी बार सरकार में डिप्टी सीएम के फार्मूले के तहत आ रही है, डबल डिप्टी सीएम के। और पिछले 2 बार के जो बदलाव हैं, सुशील मोदी से बदल के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया था और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बदलकर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बनाया गया था। तो कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह के कयास हैं। लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि कोई नया चेहरा भी डिप्टी सीएम बन सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मंत्रियों की जहां तक बात करें, लगभग जेडीयू और बीजेपी में फार्मूला तय है और ये भी लगभग तय है कि अमुक आदमी मंत्री बनेंगे। मामला डिप्टी सीएम पे अभी भी फंसा हुआ है और मुझे लगता है कि आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि डिप्टी सीएम जो 2 बनाए जाएंगे वो कौन बनाए जाएंगे या 2 के बजाय एक ही इस बार डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि 2 के फार्मूले में बीजेपी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि एक अगड़ी जाति से और एक पिछली जाति से डिप्टी सीएम हो। तो जो फार्मूला है पहले से चला आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट को पहले से बीजेपी फॉलो कर रही है। अब इस बार यदि बदलाव करती है तो इस फार्मूले के तहत कौन लोग बनेंगे, ये तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक मंत्रियों की बात करें तो जेडीयू कोटे से लगभग 7-8 पुराने मंत्री रिपीट हो रहे हैं और वही 5-6 मंत्री बीजेपी कोटे से भी रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल, वो संभावित जो चेहरे हैं ग्राफिक्स के जरिए और उनकी तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अंतिम मोहर नहीं लगी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है और कोशिश सभी पार्टियों की यही होगी कि इस समय इस फॉर्मूले पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर सहमति तैयार हो सके। बहुत शुक्रिया आशुतोष, नज़र बनाए रखें। हर एक अपडेट्स के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे।